गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके चौथे चैप्टर उद्यमी नर की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है उद्यमी नर। बच्चों यहाँ पर उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी मनुष्य। नर का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि हैं रामधारी दिनकर, ये जो कविता लिखी है वो है रामधारी दिनकर। उन्होंने मनुष्य का जो परिश्रम है और जो उद्यम है उसके महत्व को बताया है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में मनुष्य के श्रम और पुरुषार्थ की महत्व का वर्णन किया गया है। यानी इस चैप्टर में जो इस बात पर महत्व दिया गया है कि मनुष्य के श्रम और पुरुषार्थ से ही वो सारे सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। वे उसके श्रम और उद्यम के बल पर ही संभव हुए हैं। इनकी प्राप्ति में भाग्य का कोई हाथ नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये मिला है, वो भाग्य से मिला है, हमारा जो कुछ भी हमें अपने भाग्य से है। तो कवि ने इस तरह की भावना को नकारा है कि भाग्य का कोई हाथ नहीं होता। केवल हम जो मेहनत करते हैं और जो परिश्रम करते हैं उससे ही हम सुख सुविधाएं जुटाते हैं या जुटा सकते हैं। प्रकृति उद्यमी मनुष्य से ये अपेक्षा करती है कि वह अपने उचित श्रम से विजयी बने और प्रकृति उसे सुखद परिणाम प्रदान करे। यानी कि जो प्रकृति है वो कहे कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा खजाना दबा है। केवल मनुष्य परिश्रम के द्वारा ही उसको बाहर निकाल सकता है और उसके सुखद परिणाम भोग सकता है। तो आइए नीचे रीडिंग करते हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर। यानी इसमें जो कवि रामधारी दिनकर हैं वो कह रहे हैं कि इतना कुछ है भरा विभव का। विभव का मतलब होता है एक तरह वैभव, रुपया पैसा धन दौलत। ठीक है, कोष प्रकृति के भीतर यानी जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, दबा हुआ है। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते हैं नारी नर। यानी इसमें जो रामधारी दिनकर हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्य परिश्रम करके या मेहनत करके निज इच्छित, निज का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोग सकता है। बहुत ही सहज का मतलब होता है बहुत ही आसान तरीके से। कैसे? मेहनत करके और परिश्रम करके। यानी कि कवि यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर बहुत सारे धन दौलत यानी कि बहुत प्रकृति सोना चांदी दबा हुआ है, छिपा हुआ है। तो मनुष्य मेहनत और परिश्रम के द्वारा उसको बाहर निकाल सकता है और अपना इच्छित जीवन जी सकता है। बहुत सारे जो सुख भोग हैं, सुख भोग की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। सब हो सकते हैं तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। यानी सभी तुष्ट, तुष्ट का मतलब संतुष्ट, सभी संतुष्ट हो सकते हैं और सभी एक जैसा सुख पा सकते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब हैं, हमारे भाग्य में तो गरीब होना लिखा है, ईश्वर ने हमें गरीब बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य सुख, सभी जो मनुष्य है वो सभी सुख पा सकते हैं। चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं और अगर चाहें तो जो हमारी धरती है वो एक तरह से स्वर्ग बन सकती है। स्वर्ग का मतलब होता है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग जैसा सुख आ सकता है। यानी सारी वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं। कैसे? कि अगर मनुष्य परिश्रम करे, मेहनत करे। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने जो सारे तत्व थे, सारे जो सुख सुविधाएं जो चीज़ें थी, कहाँ छिपा दिए? वो पृथ्वी के अंदर छिपा दिए। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। लेकिन जो परिश्रमी लोग थे, जो मेहनती लोग थे, उन्होंने अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा उसको संघर्ष करके खोज निकाला, यानी जमीन के अंदर से वो निकाल लिए। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है। यानी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यानी हमारी किस्मत में ऐसा लिख दिया है, वैसा लिख दिया है, तो ये चीज़ हमें भोगनी पड़ेगी। हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे और पास पैसा हो ही नहीं सकता, तो मनुष्य कुछ नहीं लाया है सब। तो जो कवि हैं वो इस तरह की बातों को नकारते हैं। वो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है। स्वयं जब मेहनत और परिश्रम करता है तो उसका अपने भाग्य का निर्माण वो स्वयं करता है।
अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। मनुष्य ने जो जितना भी सुख पाया है वो अपने भुजबल, भुजबल मतलब परिश्रम, जब परिश्रम करी, मेहनत की तो उसने सुख पाया। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से। इसमें कभी ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो भाग्य के बल नहीं चलती, वो भाग्य से डरती नहीं है। यानी जो उद्यमी नर होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, वो भाग्य के बल पर नहीं जीते, वो केवल मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं, और जो प्रकृति है उसको भी अपने सामने झुका लेते हैं। कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। और जो यहाँ पर श्रम जल का मतलब पसीना होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उससे जो पसीना निकलता है तो उसको कहते हैं श्रम जल। ठीक है। तो कभी ये कह रहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो प्रकृति भी उनके सामने हार मान लेती है। तो बच्चों आज के लिए इतनी ही रीडिंग करेंगे, और जो आगे का पैराग्राफ है उसकी रीडिंग हम कल करेंगे।